देंगे। अरे मुख्यमंत्री महोदय जी, आप खुले मन से 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं और ये जितने बैठे 7,000 इंजीनियर को आपने रोड पर ला दिया। लाठी चार्ज हो गया, इससे भी हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जो हमारी मांग है वो सरकार पूरी करे, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। तोड़ तो पहले ही दी है, नौकरी तो छीन ली, तो आधा तो हम लोग मर ही गए हैं। बस समझिए जिंदा लाश की तरह यहाँ पड़े हुए हैं। अपना उधर से मान लीजिए लाठी आ रहा, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, उधर से लाठी आए चाहे जो आए। अपना शाह का सरकार जो है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जैसा कि आपने पड़ोसी देश में ही देखा होगा, नेपाल में। नीतीश कुमार का जय जय करें तो हम लोग बढ़िया हैं। नीतीश कुमार का अगर सच्चाई बताएं तो हम लोग दो हैं। कभी भी सिर पे नहीं मार सकते हैं, ये अच्छे से आपको पता है। लेकिन मैम टारगेट कर करके सिर पे मार के हमारे साथी लोग को कपार सिर फोड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धू सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। गर्दनी बाग में इस वक्त हम खड़े हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं संविदा कर्मियों के बीच। देखिए, ये लोग तकरीबन 28 से 30 दिन से धरने स्थल पर बैठे हुए थे। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि इनकी मांगों को सुनी जाए, समझी जाए और उसे पूरा किया जाए। लेकिन ये मामला तब गर्मा जाता है जब सरकार लगातार नज़रअंदाज करती है। भाजपा कार्यालय तक जाते हैं ये लोग, अपनी मांगों को लेकर के बिहार सरकार से मिलने के अनुरोध करते हैं, नीतीश कुमार से मिलने के अनुरोध करते हैं, संजय सरावगी जो कि भूमि राजस्व के मंत्री हैं उनसे मिलने की अनुरोध करते हैं। लेकिन बदले में इनको लाठी मिलता है। प्रशासन के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर लाठी खानी पड़ती है। आप देख सकते हैं गर्दनी बाग में किस प्रकार से पोस्टर बैनर के साथ भाजपा नीतीश सरकार शर्म करो, नौकरी छीनना बंद करो, बर्खास्त 7,480 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की तत्काल सेवा में वापस लो, सभी मांगे पूरी करो। और आप देख सकते हैं कि छोटे पोस्टर लेकर के और बैनर लेकर के जो ये तमाम संविदा कर्मी यहाँ बैठे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या बोलिए? अब तो लाठी चार्ज भी हो गया। लाठी चार्ज हो गया, इससे भी हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जो हमारी मांग है वो सरकार पूरी करे, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। सरकार से मांगों को लेकर के जो है अपनी बात रख रहे हैं। ऊपर करिएगा थोड़ा अपना पोस्टर। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। क्या बोलना चाहिएगा, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि विभाग और सरकार जो हम लोग को तोड़ने की कोशिश की, वो तो विफल रह गई, तोड़ नहीं पाई। जितना वो कोशिश करेगी हम लोग को तोड़ने का, उतना ही हम लोग एकजुट होंगे, उतना ही मजबूत और बनेंगे हम लोग। सरकार मांग नहीं पूरी कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है आप लोग। तोड़ तो पहले ही दी है, नौकरी तो छीन ली, तो आधा तो हम लोग मर ही गए हैं। बस समझिए जिंदा लाश की तरह यहाँ पड़े हुए हैं अपना मांग को लेकर के। लाठी चार्ज भी हुआ, कई लोग आपके साथ जो आपके सहयोगी थे लाठी खाए हैं। क्या हालत है उनकी, स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति अभी थोड़ा सा स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन वो जिस समय उन पे लाठी चार्ज हुआ था उनकी स्थिति दयनीय थी। करीब 20 से 25 टाका उनको लगा है, तो अभी वो ट्रीटमेंट में है। और मेरा ये कहना है कि देखिए, धरना सत्याग्रह से हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी धरना सत्याग्रह करने से हम 9,000 आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। यही सरकार नीतीश भाजपा सरकार 9,000 हो गए। हाँ, 9,000 के आसपास हमारे कर्मी को हाँ सरकार द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया, उसके पेट पे लात मार दिया गया। और हम लोग कौन है? हम लोग सर्वे कर्मी हैं। बिहार में जितने भी राजस्व ग्राम है उसके ज़मीन का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, एक एक इंच ज़मीन का सर्वे कर रहे हैं। और ज़मीन का सर्वे आज से 100 साल पहले अंग्रेज़ सरकार के दौर में हुआ था। उसी 100 साल के बाद हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं और अब सर्वे में क्या होता है, सर्वे में नया खतियान बनता है, नया नक्शा बनता है। तो हम लोग एक एक इंच ज़मीन का हम लोग नक्शा बना रहे हैं, खतियान बना रहे हैं। हम लोग सारे सिविल इंजीनियर हैं और हम लोग का मांग क्या है? अरे हम लोग युवा है, हम लोग 1-2 साल के लिए हम लोग नौकरी में नहीं आए थे। हम हर युवा चाहता है 60 साल की नौकरी, हमारा भविष्य सुरक्षित हो। तो हमारा मांग ये है कि हमें 60 साल किया जाए या हमें नियमित किया जाए। अब तो नई बहाली भी हो रही है। देखिए, एक नई बहाली जो हो रही है ना, तो ये देखिए सर्वे को और बाधित करने का प्रक्रिया को, सर्वे को और उलझाने का प्रक्रिया हम लोग को जैसा समझ में आ रहा है। सर्वे जो है हमारे सीएम साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर में आता है और उस ड्रीम प्रोजेक्ट को बार बार नया बहाली होगा और नया बहाली से क्या ये समस्या समाप्त हो जाएगा? जो नए बहाल कर्मी आएंगे वो भी तो अपनी भविष्य की सुरक्षा की मांग करेंगे।
उनको भी तो अपना भविष्य सुरक्षित भविष्य चाहिए। हर किसी को सुरक्षित भविष्य चाहिए। हम लोग यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं और 5 साल से अपनी अच्छी सेवा दे रहे हैं, सर्वे कार्य को सफल बना रहे हैं और पिछले 27 दिन से हम लोग यहाँ पे धरना सत्याग्रह कर रहे हैं। 27 दिन हो गए आप लोगों के धरना। चलिए, मांगों पर वार्ता से भागना बंद करो, ये पोस्टर लेकर के आप खड़े, क्या वार्ता करने से आज तक हम लोग कभी भाग वार्ता करने के लिए बुलाई नहीं, ना कोई सरकार का पहल हुआ, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि वार्ता करने से भागिए मत, हम लोग से वार्ता कीजिए और हमारी जो मांग है पूरी कीजिए, यही कहना चाह रहे हैं हम। आप अपने पोस्टर से क्या मैसेज दे रहे हैं? AJUDC के नियमित पद को समान मानदेय लागू होना चाहिए, क्या बोलिएगा? जय सर से हम लोग को रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो भी टर्मिनेट किए हैं उनको वापस किया जाए, है ना। जय सिंह जो महात्मा गांधी जी भी आंदोलन किए थे, क्या उस अंग्रेज ने उनको गोली मार दिया, जो उसी प्रकार से हम लोग का जय सिंह गोली मारने का एक तरह से कोशिश किए हैं, सबको नौकरी छीनकर सबको पेट पर लात मारने की कोशिश की है। भैया आप तो लाठी भी खा लिए, आप क्या बोलोगे? क्या बोले मैम? अब तो लाठी भी खा ली, अब कहाँ जाएगा आंदोलन? आंदोलन अभी धीरे धीरे उग्र रूप तो धरेगा ही ना, जब तक मान लीजिए सरकार अगर सुन लेती है तो ठीक है। हम लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट था? हाँ तो रिक्वेस्ट हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना। उधर से मान लीजिए लाठी आ रहा, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, उधर से लाठी आए चाहे जो आए, अभी रिक्वेस्ट के रूप में हम लोग कह रहे हैं कि मान जाइए। और उन्हीं से उम्मीद भी है, नीतीश सरकार से उम्मीद भी है कि वो मान भी जाएंगे। अभी भी उम्मीद है? उम्मीद क्या हम लोग करें, हम लोग तो 26 दिन से यहाँ पर 27 दिन से बैठे हुए हैं और सरकार वादा कर दिया कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे मुख्यमंत्री महोदय जी, आप खुले मन से 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं और ये जितने बैठे 7000 इंजीनियर को आपने रोड पर ला दिया, जो कि आपके एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करते हैं। और बीजेपी कार्यालय में हम लोग अपने मांग पत्रों के लेके जाते हैं तो वहाँ हम लोग लाठियों से स्वागत किया जाता है। मैं पत्रकार महोदय मैं बता देना चाहता हूँ कि 20 लोगों को इतना बेरहमी से मारा गया है, किसी का सर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, वो PMCH में भर्ती है। जिस लड़का का सर फूटा है आज उसका CT स्कैन होशो हवासों में नहीं है, बेहोश होकर बार बार गिर जाता है। क्या हम लोग इसी दिन के लिए सरकार से कामना करते हैं? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्या हम लोग लोकतंत्र में इतना भी स्वतंत्र नहीं है कि अपने संवैधानिक तरीके से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं? आप देख ही रहे हैं। आप पत्रकार महोदय आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि जो सवाल आप हमसे पूछते हैं एक बार मुख्यमंत्री महोदय से पूछिए कि क्या आप 8 से 9 हज़ार लोगों को आपका तानाशाही जो अफसर हैं वो हम लोग को नौकरी से निकाल दिए हैं? क्या ऐसी ही सरकार को हम लोग गठन किए हुए हैं? एक बार पूछा कीजिए कि वो लड़कों को जो रोड पर कर दिए हैं, जिसका बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं, इसी नौकरी से मेरा घर द्वार चलता है, और मेरे बूढ़े बाप का क्या खाएंगे, मेरे परिवार क्या खाएगा, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाऊंगा? 13 करोड़ लोग को बेरोजगार कर दिए हैं। आप भी एक बार सवाल पूछिए कि क्या उन लोगों की गलती है? क्या लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार मांग रहे हैं तो क्या गलत कर दिए? अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि हम लोग गलत हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करते हैं, एक बार मुख्यमंत्री महोदय से आप लोग सवाल करिए कि इतने लोगों को आप रोड पर लिया के खड़ा क्यों किए हुए हैं? अब जब तक मेरी मांगे पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। ये तानाशाह का सरकार जो है ना वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, जैसा कि आपने पड़ोसी देश में ही देखा होगा, नेपाल में। क्योंकि पड़ोसी देश में तो नेपाल की जो हालत है वो सब देख रहे हैं, प्रोत्साहन वहीं से मिल रहा है क्या? बिल्कुल, प्रोत्साहन क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग जो है हम लोग को जॉब से बर्खास्त कर दिया गया है, हम लोग सड़कों पे आ चुके हैं। सरकार हम लोग जॉब देती है और वही सरकार जॉब छीनती है तो हम लोग क्या करेंगे? रोड पे आते, एक जगह एक पेपर पे न्यूज़ छापती है कि हम लोग इतना 1 करोड़ जॉब दे रहे हैं और हम लोग को 8000 से ज़्यादा जॉब उनके अधिकारियों ने छीन लिया एक झटके में। ऐसा क्या है मैडम जो आप लोग अधिकारी, उनसे पूछिए। अपने अधिकारों को लिए लड़ रहे हैं आप लोग। चुनावी वर्ष है, अब कुछ ही समय में आचार संहिता लगने वाला है। हम लोग जब हाँ सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? हम लोग सरकार के लिए यहाँ पे सुनाने के लिए ही बैठे हुए हैं ना, सुनाने के लिए ही सड़क पे उतरते हैं ना। कितना समय हो गया आप लोगों को? हम लोग का 29वां दिन है। एक महीना होने जा रहा है। हाँ, अभी तक बड़े उच्च अधिकारी सरकारी अफसरों से कोई बात नहीं, कोई वार्तालाप ही नहीं करना चाहते हैं ना, सीधे फैसला सुना देते। हाँ, यही बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार की सरकार लाठी बरसा रही है। देखिए मैडम, हम लोग यहाँ से 28 दिन सनसन पे बैठे हैं, हमारे आमरण पे बैठे हुए साथी को 16वां दिन हो गया।
यहाँ तक कि सरकार की तरफ से ना ही विभाग की तरफ से कोई भी पदाधिकारी मिलने को आया, इनका आमरण अनशन तक का हाल चाल नहीं लिया जा रहा है। हम लोग इस कदर लाचार हो गए, लास्ट में लाठीचार्ज जो हुआ मजबूरन वहाँ अनशन तोड़वाने के चक्कर में लोग की इतनी हालत दयनीय हो गई, इतनी हालत दयनीय हो गई। उनके द्वारा जो उनके अधिकारी थे, डीएसपी थे, उनके द्वारा घिनौनी हरकत किया है। किसी का दुपट्टा छीना गया है तो किसी को पीछे से धक्का दिया गया है, वो भी महिला कर्मियों को विदाउट महिला कर्मी के द्वारा उनको टच किया गया है। हमारी जो बहन महिला प्रशासन नहीं थी। आप वो वीडियो आप देखे होंगे, अगर थोड़ा अवगत होंगे तो उससे। लाठी चार्ज तो हुआ था और आप लोग घायल भी हुए, उन घायलों की हालत अभी कैसी है? घायल हम लोग उनको दिखाए हैं, ले गए अस्पताल में, उनको तबीयत ठीक है। उसके बाद भी बेचारा लड़ रहे हैं, अपना नौकरी मांग कर रहे हैं, हम लोग के साथ ही हैं। नौकरी के लिए बिहार में अब ये सब करना पड़ेगा। हाँ, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब सरकार सुनती ही नहीं है, तो हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब यही सब तो अब शायद इससे सुन ले। बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं, ये सरकार को समझ में आ ही कहाँ रहा है कि उसके लिए क्या किया जाए। अब बिहार में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी तो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब अपना आवाज़ उठाएं तो लाठी खाएं। अगर सरकार को सच्चाई के रास्ते दिखाएंगे तो हम लोग दो बन जाते हैं सरकार की नज़र में। सरकार करप्ट है, उसका सहन अगर नीतीश कुमार का जय करें तो हम लोग बढ़िया हैं। नीतीश कुमार का अगर सच्चाई बताएं तो हम लोग दो हैं। लेकिन नीतीश कुमार के तो आप लोग जय शुरू से करते आ रहे, खिलाफ नहीं रहे, लेकिन तभी नीतीश कुमार नहीं। उम्मीद उन्हीं से है ना। अगर उनको पता है क्या होता है, अधिकारी का इतना मन बढ़ चुका है कि नीतीश कुमार तक हमारी बात पहुँचने ही नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। बीजेपी के कार्यालय घेराव करते हैं, जाके बैठते हैं। वो बोले थे कि 2 घंटा में आपको हम लोग कुछ बताएंगे, आज 48 घंटा हो गया है, कुछ नहीं है वहाँ कोई बात है, कोई सुनवाई नहीं। फालतू कमेंट करते रहते हैं सम्राट चौधरी। दूसरे देश पे, अपना देश का हालत देखा नहीं जाता उनसे, दूसरे देश पे टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत फालतू हैं। कौन उनको बना दिया अंतरिम मंत्री? ये देखिए, एक और पहलू हम आपको दिखाते हैं। संविदा कर्मी जो आमरण अनशन पर बैठे हैं और आमरण अनशन भी लंबा चल रहा है। इनसे हम पहले भी जुड़े हैं और एक बार आज फिर जुड़ेंगे। क्या हालत है आप लोगों की? तबीयत कैसी है? हालत तो ख़राब है मैम, क्योंकि 15 दिन हो गया, अभी भी हमें फीवर वगैरह जी, इस दिन में काफ़ी ज़्यादा फीवर वगैरह भी है। कुछ दिन पहले हमने हॉस्पिटल में गया था, पानी वगैरह बोतलें वगैरह चढ़ी थी मैम। तो हालत तो ख़राब ही है, पर जब तक सरकार नहीं मांग रहे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे अब जान ही क्यों नहीं चले। नहीं, जब तक मांग नहीं पूरा होगा हम लोग का अनशन नहीं टूटेगा। 1 महीने से आपके सहयोगी है, 15 दिन आपके हो गए, क्या लगता है अभी भी उम्मीद है सरकार? जी बिल्कुल, अभी भी उम्मीद सरकार से है, क्योंकि सरकार ने ही हमें नौकरी दी है, तो उम्मीद अभी भी हम सरकार से ही करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम यही कहना चाहेंगे कि सर आप जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और हमारी मांग पर विचार करके हमारी मांग को पूरी करें, क्योंकि हम भी यही, आप ही बिहार के नागरिक हैं, सो इस पर आप ध्यान दें। कई आपके सहयोगी हैं, लाठी भी खा रहे हैं, आंदोलन तक छिड़ गया है। अब बिहार में जो है बड़े पैमाने पर बात हो रही है। लाठी देखिए, हम लोग आंदोलन के लिए, हम लोग का जो भूख हड़ताल पे थे उन लोग से देखा नहीं गया हमारे साथियों से। वो लोग गए थे बीजेपी कार्यालय, उन लोग को लाठी चलाए, वो तो उन लोगों की अपनी वो है। सरकार पूरा करेगी अब संविदा कर्मियों की बात, और कुछ ही समय में अब जो है देखा जाए तो आचार संहिता लगने जा रहा है। जी मैम, सरकार से उम्मीद है सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। हमारे नीतीश कुमार जी के कानों तक तो बात पहुंच चुकी है, अब देखते हैं वो क्या संज्ञान लेते हैं। और मैम रही बात लाठीचार्ज की, तो हम लोग तो वहाँ बीजेपी कार्यालय, यहाँ तो हम लोग आज 28 दिन से बैठे हैं शांतिपुर में, लेकिन जब बात नहीं सुना गया, विभाग द्वारा कोई अधिकारी नहीं है, सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधिमंडल हमसे वार्ता करने नहीं आया, तब हम लोगों ने फैसला लिया कि बीजेपी कार्यालय जाके वहाँ मंत्रीगण लोग बैठते हैं, मीटिंग रखते हैं, तो उनसे हम अपनी बात रखेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 8000 लोग को नौकरी से निकाल दिया गया है, वो भी हम लोग वहाँ पर गए थे मैम, तो उन्होंने 5 हमारे सदस्य को अंदर बुलाए और बोले कि 2 घंटा आप वेट कीजिए। तो हम लोग वहाँ पे 2 घंटा शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पल बाद अचानक लाठीचार्ज पुलिस द्वारा कर दिया गया। और मैम कानून भी कहता है लाठीचार्ज आप कभी भी सिर पे नहीं मार सकते हैं, ये अच्छे से आपको पता है, लेकिन मैम टारगेट करके सिर पे मार के हमारे साथी लोग को कपार सिर फोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया। अभी भी वो PMCH वगैरह में अस्पताल में भर्ती है, जिनका सर फटा हो गया है, MRI स्कैन वगैरह जाँचें वगैरह हो चल रही है मैम। तो हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के जो भी मंत्री या NDA जो भी सरकार है
कि हम तो कोई आतंकवादी नहीं है मैम, हम एक इंजीनियर है। हम यहाँ से शांतिपूर्ण आज 28 दिन से बैठे हुए थे। जब हमारी मांग को नहीं सुना गया, कोई वार्ता करने नहीं आया, तब हम आपके चौखट पे गए थे आपसे अपना वार्ता को लेकर के, आइए हमारी समस्या को सुनिए। लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? सर फोड़ा गया, हाथ पैर तोड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया। और सबसे पहले तो मैम कानून ये कहता है कि आप वाटर कैनन कीजिए, उससे नहीं लोग हटते हैं तो आप आंसू गैस छोड़िए, उसके बाद ना आप मैम नहीं हटते तो लाठीचार्ज कीजिए। लेकिन डायरेक्ट पुलिस द्वारा जिसके कहने पे किया गया डायरेक्ट लाठीचार्ज, वो भी टारगेट करके सर फोड़ा गया मैम। तो हम यही कहना चाहते हैं और यही मंत्री जी लोग से हम यही पूछना चाहेंगे मैम कि हम आप बिहार के नागरिक हैं, इंजीनियर हैं, सब लोग डिप्लोमा, बीटेक, मेमटेक, पीएचडी करके मैम ये विशेष सर्वेक्षण के पद पे है। आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवादी जैसे वसूल व्यवहार किया गया। सरकार आतंकवादियों से कम नहीं मान रही है? जी बिल्कुल, अगर कम मानती तो मैम ऐसा वो हरकत नहीं करती, ऐसा हरकत ही नहीं करती मैम। हमारे साथ वार्ता करने आते हैं उनके। अभी देश में आप लोग आतंकवाद जैसे बिल्कुल बिल्कुल महसूस कर रहे हैं मैम। और यह बीजेपी के द्वारा, उनके मंत्रीगण द्वारा कहा गया कि 2 घंटा में हम आपको सूचना करेंगे, लेकिन आज 24 घंटा हो गया मैम। उनके द्वारा कोई कॉल फोन वगैरह नहीं आया हमसे वार्ता करने के लिए, हमारे मांग को विचार करने के लिए। इतना ये बहरी गुंगी सरकार हो गई है। देखिए, तो अपने ही देश में, अपने ही राज्य में ये सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। 2 घंटे की बात बीजेपी कार्यालय के अंदर हुई, कहा गया 2 घंटे बाद आपको सूचना दी जाएगी। आज 48 घंटे हो गए और धरने पर ये लोग बैठे हैं, लाठी चार्ज हो गया, लेकिन बिहार सरकार लगातार नजरअंदाज किए जा रही है। आपने आमरण अनशन पर बैठे तमाम कर्मचारियों से भी सुना कि अभी भी अपने आमरण अनशन को लेकर के ये लोग सक्रिय है, क्योंकि इनकी मांगों को पूरी करनी होनी है। और अपनी मांगों को लेकर के नीतीश कुमार से भाजपा कार्यालय तक जाते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होता है। अभी भी ये लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि बिहार सरकार इनकी मांगों को सुनेगी, समझेगी और पूरा करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि इनकी संघर्ष की कहानी कहां तक जा पाती है। ऐसे खबरों के लिए रही हमसे देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।